दिन में वो बस एक खाली जमीन का टुकड़ा लगता है, सिर्फ धूल, घास और ऊंचे ऊंचे जंगली पौधे जो पेड़ों तक फैले हुए हैं। लेकिन कभी कभी जब चांद एकदम सही जगह पर होता है और ठंडी हवा इतनी तेज चलती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, तब रात में वहां एक घर प्रकट होता है। हमेशा वही घर, एक अंधेरा 19वीं सदी का विक्टोरियन मेशन, नुकीली छतों और बड़े बड़े खिड़कियों वाला ऐसा घर जो इस वीराने में देखने की उम्मीद नहीं की जा सकती। पहली बार तो मुझे खुद इस पर यकीन नहीं हुआ। मेरे कॉलेज दोस्त ने मजाक में मुझे एक कुकी खिला दी थी जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग एडिबल था। पूरी रात मैं अपने घर में बैठा रहा, उस अनएक्सपेक्टेड हाई के उतरने का इंतजार करता हुआ। तभी मैंने पहली बार उस घर को देखा। पूरा बना बनाया, कुछ 30 गज की दूरी पर खड़ा हुआ। वो नजारा ही कुछ और था। एक जादुई भूतिया मेंशन को देखना, वो भी एक जबरदस्त ट्रिप के दौरान। मैंने सोचा कि शायद THC का असर है, लेकिन जब तक मैं पूरी तरह से होश में आया, सुबह के 4 बज चुके थे। वो घर अब भी वही था। वो इतना असली था कि उसे कोई गलतफहमी नहीं कहा जा सकता था। मैंने अपने फोन से लिविंग रूम, बाथरूम और यहां तक कि बालकनी से भी उसकी तस्वीरें ली। वो एक ठोस, असली पर भूतिया जगह थी जो अजीब तरह की नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई थी। और फिर जैसे ही सुबह हुई, वो गायब हो गया। नाश्ते के दौरान मैंने अपनी दादी को इसके बारे में बताया और सबूत के तौर पर उन्हें तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को बकवास कहकर उड़ा दिया। पिछले 60 सालों से वहां कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, जो चीजें होती नहीं उन्हें बुलाया मत करो। मैंने कुछ और बार इसका जिक्र किया, लेकिन दादी हमेशा इसे नकार देती। इस सड़क पर सिर्फ हम रहते हैं रॉबर्ट, बेवकूफी मत करो। कहीं तुम किसी नशे में तो नहीं? शायद मैं वाकई नशे में था। वो घर दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया, तो मैंने इसे भुलाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वैसे भी मैं कॉलेज के लिए ही दादी के पास रहने आया था। उनका घर बस 1 घंटे की बस यात्रा की दूरी पर था। लेकिन फिर एक और रात आई जब मैं देर तक जागकर अपना एस्से पूरा कर रहा था। जैसे ही मैंने फ्रिज से जूस निकालने के लिए किचन की तरफ कदम बढ़ाया, मैंने बड़ी खिड़की से झांकते हुए उसे देखा। वो घर, वो वापस आ गया था। इस बार वो पहले से ज्यादा जिंदा लग रहा था। अंदर से एक चमकदार गुलाबी सी रोशनी आ रही थी और खिड़कियों के पीछे कोई हलचल हो रही थी। इस बार मैं नशे में नहीं था, क्योंकि मैं तो अपना स्कूल वर्क कर रहा था। मैं पूरी तरह से होश में था। मैंने जल्दी से दूरबीन निकाली और उसे देखने लगा। यही वो पल था जब मैंने अंदर परछाइयां देखी। बिल्कुल अंधेरे में मैं सिर्फ कुछ आकृतियां देख पाया, सिर और कंधों के हल्के हल्के हिलने की परछाइयां जो घर के अलग अलग कोनों में बैठी हुई लग रही थी। उनकी हरकतें धीमी और थकित की थी, जैसे सब जाग रहे थे लेकिन बेचैन थे। ये लोग कौन थे और ये वहां अंदर कैसे थे? तभी मेरी नजर घर के पीछे के पेड़ों की तरफ गई, जहां से एक लंबा अजीब सा शख्स जंगल से बाहर आता दिखा। एक झटके में मेरे पेट में एक अजीब सा डर समा गया। मैंने पहले कभी ऐसा इंसान नहीं देखा था। वो एक मखमली कोट पहने हुए था, जिसके नीचे एक कढ़ाई किया हुआ वेस्ट कोट और कमर तक ऊंची पतलून थी। और ये सब उसकी 8 फीट लंबी भुजाओं और टांगों पर बिल्कुल फिट था। वो किसी विशालकाय कीट जैसा हिलता डुलता, कभी एक हाथ को पैर की तरह इस्तेमाल करता तो कभी झुककर चलता। फिर उसने उस दरवाजे के सामने रुककर मेरी तरफ देखा और अपना हाथ उठाया। मैं मुंह फेरना चाहता था, लेकिन हिल भी नहीं पाया। मैं बस जड़ हो गया। उसके खाली खोखले आंखों की गहराई इतनी दूरी से भी सीधे मेरी आत्मा तक चुभ रही थी। उसकी पतली हड्डियों जैसी उंगलियों ने मुझे इशारा किया, आओ। वो जानता था कि मैं उसकी तरफ खिंच रहा था। वो जानता था कि मैं उसे देख रहा था। वो जानता था कि मैं अंदर झांकना चाहता था। अगली सुबह दादी ने मुझे एक भूरे रंग के लिफाफे में बंद
एक चिट्ठी दी जिस पर कोई भेजने वाले का पता नहीं था। उन्होंने कहा कि शायद ये मेरे मां बाप ने भेजी होगी। मैंने चिट्ठी खोली और तुरंत समझ गया कि ये उनसे नहीं थी। अंदर बस एक पुराना जर्जर सा कागज था। मोटी काली स्याही से सिर्फ 2 ही शब्द लिखे थे, वो भी बेहद पुरानी लिखावट में। आप आमंत्रित हैं। दादी, ये चिट्ठी आपको कहां से मिली और कहां से मिलेगी? दादी ने अपने लिए कॉफी डाली, डाकघर से। लेकिन इसे यहां छोड़ा किसने और कौन छोड़ेगा? दादी ने गर्म कॉफी के घूंट से अपना मुंह जला लिया। डाकिया? डाकिया? आपने उसे देखा? हे भगवान, रॉबर्ट। हां, डाकिया। वो जब भी डाक आती है, हर सुबह 8 बजे आता है। डाक ऐसे ही आती है, समझे? तुम कहीं फिर से नशे में तो नहीं? अब पूरी सच्चाई बताओ तो। जब मैं मां बाप के साथ रहता था, तब मेरा एक ऐसा फेज था जब मैं काफी वीकड़ खरपतवार पीता था। उन्होंने दादी को पहले ही बता रखा था कि अगर उन्होंने मुझे नशे में पकड़ा तो 0 टॉलरेंस होगा। मिलिट्री स्कूल, कम्युनिटी सर्विस वगैरह की धमकियां भी दी थी। इसलिए मैं बहुत संभल कर सिर्फ कॉलेज कैंपस में ही पीता हूं, कभी भी दादी के घर के आसपास नहीं। नहीं दादी, मैं बस इस चिट्ठी के बारे में पूछ रहा था। इसमें पूछने जैसा कुछ भी नहीं है। अब चुपचाप नाश्ता कर लो। उस रात जब दादी सोने चली गई तो मैंने समय बिताने के लिए CIV 6 खेलना शुरू किया। मन ही मन आधी रात का इंतजार कर रहा था। हर 10 मिनट में मैं खिड़की से झांकता कि शायद वो खाली जमीन पर कुछ उगे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रात के बाद 8 बज गए, फिर भी वो घर नहीं आया। मैं थोड़ा निराश हुआ। आखिरी कोशिश के तौर पर मैंने कई लेयर के कपड़े पहने और अपनी छुपी हुई ब्लंट में से एक ले ली। पहली बार जब मैंने मिशन देखा था तब मैं गलती से हाई था, तो मैंने सोचा थोड़ा और पीकर देखता हूं, शायद फिर से कुछ हो जाए। मैंने चुपचाप मुख्य दरवाजा बंद किया और कुछ कदम आगे बढ़ा, ये देखने के लिए कि दादी के कमरे की लाइट बंद है या नहीं। बिल्कुल बंद थी। वो गहरी नींद में थी। पूरी सावधानी के साथ मैंने ब्लंट को होठों तक लाया और लाइटर जलाने ही वाला था कि एक ठंडी हवा के झोंके ने लौ बुझा दी। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गई। पेट में अजीब सी गांठ बन गई। वो घर वापस आ गया था, और इस बार पहले से भी ज्यादा पास। अब दादी के घर और उस घर के दरवाजे के बीच मुश्किल से 3 कारों की दूरी बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को मेरे सामने पेश कर रहा हो। मैं उसकी ओर बढ़ा, किसी अनदेखी ताकत के वश में। हवा में घनापन था, जैसे उसमें बिजली दौड़ रही हो। मुझे बस एक झलक लेनी थी। जहां पहले जंगली झाड़ियां और खरपतवार उगे हुए थे, वहां अब एक साफ सुथरा पत्थरों का रास्ता दिखाई दे रहा था जो सीधे उस घर तक जा रहा था। मैं चमकते ग्रेनाइट टाइल्स पर चलता हुआ लकड़ी की पहली सीढ़ी तक पहुंचा। मेरा दिल धीरे धीरे धड़कने लगा। घर के अंदर की परछाइयां हिलने लगी, जैसे कोई दरवाजे की ओर बढ़ रहा हो। मैं हल्का सा पीछे हटा, लेकिन मेरी नजर दरवाजे के हैंडल पर ही टिकी रही। तभी एक लंबी और पतली आकृति, ठीक वैसी ही जैसी मैंने पिछली बार देखी थी, धुंधले शीशे के पीछे आकर खड़ी हो गई। फिर अचानक मुख्य दरवाजा तेजी से खुला और उसके अजीबोगरीब लंबे हाथ लकड़ी की चौखट से बाहर झपटे। जैसे ही मेरी नजर उसकी नजरों से मिली, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे अजीब और सबसे असहज करने वाली मुस्कान देखी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं इस आदमी को बरसों से जानता हूं, जैसे ये वही अंकल हो जिससे मैं हर साल मिलने जाया करता था। लेकिन मैं जानता था कि ऐसा कुछ नहीं था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा असर था, कोई नकली सी याददाश्त, एक झूठी पुरानी पहचान। उस पल तो मैं इसे समझ नहीं पाया, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखूं तो कह सकता हूं उसके चमचमाते दांतों के बीच कोई जादू था। मेरे प्रिय, मेरे प्यारे लड़के, उस 19वीं सदी के अमीरजादे ने मकड़ी जैसी चाल में आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी रफ्तार डराने वाली थी।
लगता है तुमने मेरा न्योता स्वीकार कर लिया। हाँ, बिल्कुल। आओ आओ, अपना परिचय देने दो। मेरा नाम रेजिनाल्ड बेडिंगफील्ड हॉलोस एस्क्वायर है। मैं इस आलीशान हवेली का मालिक हूं। उसका बायां हाथ ऊपर उठकर बरामदे की छत को छू गया। और तुम, मेरे लड़के, तुम्हें तो अंदर आना ही पड़ेगा। हम सब तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं। तुम्हारी मांग बेहद ज्यादा है, मेरे प्यारे दोस्त। मैं धीरे धीरे पीछे हटते हुए फुसफुसाया। ओह, हम सब कौन? तुम्हारे दोस्त। अंदर घर में रेजिनाल्ड ने मेरी नजर को पकड़ने की कोशिश की। वे सब तुम्हें जानते हैं, मेरे प्यारे लड़के। वे तुम्हें बहुत समय से देख रहे हैं। आओ, अंदर आओ। घर के अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई हल्की फुल्की हाउस पार्टी चल रही हो। किसी ने बहुत नजाकत से पियानो बजाना शुरू कर दिया था। क्या मैं इस बारे में सोच सकता हूं? सोच सकते हो? रेजिनाल्ड ने एकदम सही ट्यून में हाईफाई समाज की हंसी हंसी। इसमें सोचने की क्या बात है मेरे लड़के? तुम पहले ही मेरी दहलीज पर आकर हाकर चुके हो। तुम अंदर आना चाहते हो। मेरा पेट किसी 3 गुना सख्त गांठ में बदल रहा था और मुझे पीछे हटना मुश्किल हो रहा था। असल में अब अंदर न आना बहुत बदतमीजी होगी, बहुत ही अशिष्टता होगी। रेजिनाल्ड की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। खासतौर पर जब हमने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की। आज की रात तुम्हारी थी, रॉबर्ट। वे सब बहुत निराश हो जाएंगे। वो मेरा नाम कैसे जानता था? वो किसी कीड़े की तरह झुककर मेरे बिल्कुल सामने आ गया। उसकी आंखें मेरी आंखों में गहरी उतर गई। उसके चमचमाते दांतों से एक अजीब सा जादू छलक रहा था। तुम अंदर आना चाहते हो, रॉबर्ट। हम दोनों जानते हैं कि तुम आना चाहते हो। यह मजेदार होगा। मेरे पेट में घुमाव और तेज हो गया, लेकिन उसी के साथ एक अजीब सा भरोसा भी मेरे सीने में समा गया, जैसे ये हमारी 5वीं मुलाकात हो। मजेदार होगा, शानदार, रॉबर्ट। तुम्हारे सम्मान में एक जबरदस्त जश्न, एक दावत, एक नृत्य। स्ट्रिंग क्वार्टेट न जाने कब से तैयारी कर रहा है। फिर वही भरोसे का एहसास। मैं धीरे धीरे नशे में नहीं, बल्कि रेजिनाल्ड की नकली पुरानी यादों में डूब रहा था। उसने अपना लंबा हाथ हल्के से मेरी पीठ पर रखा और मुझे दरवाजे के अंदर ले जाने लगा। मैं अंदर चला गया। हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी, इतनी कि मेरी सांसें हल्के धुएं जैसी दिखने लगी। ऊपर गैस से जल रहे लैंप से हल्की बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी। दीवारें हिलती हुई सी लग रही थी, जैसे ये घर पूरी तरह असली नहीं था, जैसे ये मेरे चारों ओर मुड़ रहा हो, मुझे अपने भीतर समेट रहा हो। और मैं अकेला नहीं था। परछाइयों के बीच कई आकृतियां हिल रही थी। उनका रूप अस्पष्ट था। उनके सिर मेरी तरफ झुके हुए थे। वे इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन सिर्फ थोड़े से। वे बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहे थे। मुझे भागना था, मुझे चीखना था, पर मैं नहीं हिल पा रहा था। हर दीवार, हर दरवाजा मेरी छूते ही पीछे खिसक जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर ने मेरी आत्मा पर ही कब्जा कर लिया हो, जैसे ये मुझे अपने अंतहीन गलियारों में खींच रहा हो। तभी उन परछाइयों में से एक आगे आई, एक लड़की जो मेरी ही उम्र की लग रही थी। उसका चेहरा अजीब तरह से खिंचा हुआ था, जैसे कोई नकाब हो। उसके कपड़े ऐसे थे जैसे 20 साल पहले फैशन में रहे हों। तुम अब वहां के नहीं रहे, उसने नरम आवाज में कहा, मानो मुझसे कोई दया मांग रही हो। अब तुम यहां के हो, अब तुम हमें से एक हो। मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए था। एक बार जब तुम उन बैंगनी खिड़कियों के पीछे की दुनिया देख लेते हो, तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि ये घर तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं इस घर में कितने समय से फंसा हुआ हूं। यहां कुछ भी नहीं बदलता। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती। पुलिस इस घर को देख ही नहीं सकती, और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैंने उन्हें कई बार अपनी बेतुकी कहानियों के साथ कॉल किया था।
मेरा फोन हमेशा 30% बैटरी पर अटका रहता है। कितने समय से भगवान ही जाने। यहां समय का कोई वजूद नहीं है, बस अनगिनत मुड़ती तिरछी गलियां और वो कॉलेज के लड़के लड़कियां जो सभी एक ही बात कहते हैं। मैं अपनी दादी के साथ रहने आया था। कॉलेज बस 1 घंटे की दूरी पर था। कभी कभी इन बदलते हुए गलियारों में मुझे कुछ विचित्र चीजें दिखती है। एक बार मैंने एक पेंटिंग देखी, दादी की पेंटिंग, लेकिन उसमें वो बिल्कुल वैसी ही कपड़े पहने थी जैसे रेजिनाल्ड। वही शाही अंदाज, वही शांत और ठंडी नजरों वाली मुस्कान। मैंने अपने फोन पर यह सब टाइप किया है, मदद की तलाश में। काश मैं तुम्हें बता पाता कि मुझे कहां खोजना है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहां हूं। यहां खिड़कियां मुझसे दूर होती जाती है। अगर तुम्हें कभी कोई ऐसा मिशन दिखे जो सिर्फ रात में प्रकट होता है, और अगर तुम रेजिनाल्ड जैसे किसी लंबे मकड़ी जैसे आदमी से मिलो, तो उससे कहना कि वो मुझे, रॉबर्ट को, बाहर आने का न्योता दे। शायद न्योता इस जगह से निकलने की एकमात्र कुंजी हो। शायद ये मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर कोई ये पढ़कर मुझे इस भटकाव से मुक्त कर सके, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। और बोनस में तुम्हें वो जॉइन दूंगा जो कभी खत्म नहीं होता।